1 ओवर 13 रन। बल्लेबाज वो स्ट्राइक पे था जिसने 1 ओवर में 50 रन मार रखा है। लेकिन भैया ये लक्ष्य आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि बॉलिंग पे मुरलीधरन के बाप अय्यर थे, कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। हे भगवान, काश मेरा लवर मेरे हस्बैंड को हरा दे, प्लीज प्लीज प्लीज। आगे जो हुआ वो हम बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि जीपीएल क्यों शुरू हुआ। तो जीपीएल शुरू करने के पीछे 2 लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। पहला था टिपेंद्र और दूसरा था कैप्सूल। 8 बॉल 28 needed. Haris Shroff on the ball. Tapu goes down the ground. Tapu goes out of the ground. Tapu finishes in style and Gokul Dham win the World Cup after 28 days. And the party start in the dressing room. ऐसे ही एक दिन टप्पू क्रिकेट खेल रहा था, लुल्ली अंडरआर्म क्रिकेट। तभी सोसाइटी में एंट्री हुई मोंटी की। हार्दिक पांड्या जैसे स्वैग, सनग्लासेस, इयररिंग और तो और लौंडे ने चैन भी पहन रखा था। बंदे का लुक ऐसा था कि आजकल की निव्या उसे देख के बौरा जाती। वाओ सो हैंडसम बॉय, पापा मेरी इसी से शादी करा दो वरना मैं अपना नस काट लूंगी, प्लीज डैडी प्लीज प्लीज प्लीज। फिर गोली मोंटी को सभी टेंट लगाने वालों का इंट्रोडक्शन कराता है। लेकिन जब टप्पू की बारी आती है तो सीधा नाम नहीं बोला जाता, बल्कि लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन कराया जाता है। टप्पू हैंडसम है, डैशिंग है, स्मार्ट है, टप्पू हीरो भी है। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया पिता जान। इसके बाद मोंटी को गुस्सा आ जाता है और उसने सीधा टप्पू को चैलेंज दे दिया। सुन बे टेंट लगाने वाले पिल्ले टप्पू, जो भी इस बॉल को सबसे ऊंचा फेंकेगा वो बेस्ट है। आगे टप्पू ने चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर मोंटी ने पहली ही बार में बॉल को इतना दूर फेंक दिया कि बॉल ही गुम हो गया, जिसे देख टेंट लगाने वाला गुस्सा हो गया और मोंटी से छोटे बच्चों की तरह बॉल मांगने लगा। मोंटी मेरा बॉल वापस कर दो वरना मैं अपने दादा को बता दूंगा। लेकिन अपना मोंटी ठहरा एटीट्यूड बॉय, इसीलिए वो इन टेंट लगाने वालों को इग्नोर करके चला गया। यहीं से शुरुआत होती है इन 2 सुपर पावर की दुश्मनी की। अब रात हो चुका था और गोकुल धाम की टप्पू सेना नाइट मैच खेलने सोसाइटी में पहुंची, जहां पे रोज की तरह पहले टप्पू बैटिंग करने ही वाला था, तभी सोसाइटी में एटीट्यूड बॉय आ जाता है, जिसे देख के ये पिद्दी सेना जलने लगती है। क्या करे, उनसे ज्यादा हैंडसम और डेसिंग था ना। फिर मोंटी ने बोला आज पहले बैटिंग टप्पू नहीं करेगा बल्कि अपुन करेगा। इस बात को सुन के पिद्दियों का लीडर टप्पू पैम्पर्स पहने हुए बच्चे की तरह गुस्सा हो जाता है। लेकिन फिर गोली ने रिक्वेस्ट किया, जिसके बाद उसने पहले बैटिंग मोंटी को दे दिया। इसके बाद हैंडसम मोंटी ने तेंदुलकर की तरह स्टांस लिया, जिसे देख के जिम्मेदार बाप की नालायक बेटी बोलती है टप्पू इससे पहले ही बॉल पे बोल्ड कर दो, क्योंकि ये अपने ही सोसाइटी में आके हमें एटीट्यूड दिखा रहा। अब टप्पू ने बॉल फेंका, मोंटी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कट शॉट खेलने गया, लेकिन ये क्या, वो बोल्ड हो गया। टेंट लगाने वाली सेना ऐसे जश्न मना रही थी मानो उन्होंने सचिन को आउट कर दिया हो। लेकिन इन बेवकूफों को क्या पता पहला बॉल ट्रायल बॉल होता है। इसी रूल की वजह से मोंटी तेंदुलकर बच गया। अब दूसरी गेंद टप्पू ने आगे फेंका, जिसपे मोंटी ने बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव मारा। लेकिन तभी मैदान पे एंट्री हुई प्रिंस जेकी, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 1 ओवर में 50 रन मार रखा है, मतलब ही इज अ लेजेंड ऑफ दिस फकिंग गेम। देन जेठालाल आस्क्ड गोली हु इज दिस डैशिंग बॉय। गोली रिप्लाइड अंकल ये मेरा कजन मोंटी है। फिर जो जेठालाल ने जवाब दिया उसे सुन के आपका दिल टूट जाएगा। जेठा ने बोला तुम्हारे कजन का लुक इजमामुल हक की तरह है और इसका नाम मोंटी नहीं बल्कि कैप्सूल होना चाहिए। जेठा जी हंसी मजाक करना अच्छी बात है, पर किसी इमर्जिंग प्लेयर को कैप्सूल बोलना ये तो सही नहीं है। प्रिंस जे, मैंने आपसे ही इंस्पायर होकर फुटबॉल छोड़ के क्रिकेट खेलना शुरू किया था, लेकिन आज आपने एक इमर्जिंग प्लेयर को कैप्सूल बोल के मेरा दिल तोड़ दिया प्रिंस जे। मैं इसके लिए आपको कभी नहीं माफ करूंगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब मोंटी गुस्से में था। अब उसे टप्पू से ही नहीं बल्कि क्रिकेट के सबसे बड़े लेजेंड प्रिंस जे से भी बदला लेना था। फिर टप्पू ने बॉल फेंका। दूसरी तरफ जेठालाल बबीता को पटाने में बिजी था। जेठा जी आप भी कितने क्यूट हैं। तभी मोंटी ने मारा शॉट ऑफ द एम्परर। बॉल सीधे जाके भिड़े के प्लेट में लगी और प्लेट टूट गया। भिंडी की आंखों में ज्वालामुखी जल रहा था। सोसाइटी थर-थर कांप रही थी। मन ही मन माधुरी अपने चंपू को याद कर रही थी। काश मेरा चंपू यहाँ होता तो वो इस ज्वालामुखी पे वाटर सप्लाई कर देता। अब भीड़े बाहर निकलता है। उधर समझदार मोंटी ने टप्पू को बैट पकड़ा दिया। वही टप्पू जिसे सोसाइटी के पिद्दी स्मार्ट बोल रहे थे। जिसके बाद सोसाइटी के पिद्दी बोलते हैं अंकल ये बॉल टप्पू ने नहीं मारा बल्कि मोंटी ने मारा है। लेकिन मोंटी ने क्लियर कर दिया कि भैया बैट तो टप्पू के हाथ में है। अब भीड़े नीचे उतरता है, जहां वो कुत्तों की तरह लेजेंड जेठालाल को बुलाने लगा, क्योंकि बीबी का पैर दबाते दबाते इसका टप्पू से फटने लगा। फिर जेठालाल भीड़े की आवाज को कुत्तों की तरह इग्नोर
शोर करने लगा, जिसके बाद इस भिंडी ने बच्चों की तरह जेठालाल के घर का कांच तोड़ दिया और तब जाके एंट्री हुई सोसाइटी में जेठालाल चंपकलाल गड़ा की। अब भेड़े पे जेठालाल कुछ एक्शन लेने ही वाला था, उससे पहले भेड़े ने टप्पू का कारनामा बताया, जिसे सुन जेठालाल टप्पू को तोड़ता उससे पहले मोंटी के बाप ने मोंटी का सच्चाई बता दिया और सोसाइटी के पिल्लों को पता चल गया कि ये कांच टप्पू ने नहीं बल्कि मोंटी ने तोड़ा है। लेकिन दोस्तों अभी ये युद्ध शांत नहीं हुआ था। आगे भिड़े जेठालाल से कहता है, टप्पू ने भले ही कांच नहीं तोड़ा लेकिन उससे कहो कि थोड़ा स्लो क्रिकेट खेले। जिसके रिप्लाई में जेठालाल बोलता है, भाई वो क्रिकेट खेलता है, मुजरा नहीं करता जो स्लो करे। यहाँ जेठालाल रुकता नहीं, आगे वो बोलता है कि उसने एक ओवर में 50 रन मार रखा है, जिसे सुन बबीता जी बहुत ज्यादा सोचने लगी। काश जेठा जी दुकान छोड़ के क्रिकेटर बन जाते, कसम से मैदान पे अनुष्का की तरह चीयर करती। खैर आगे भिंडी अपने जमाने का क्रिकेट किस्सा सुनाने लगा, जिसके बाद मेहता साहब ने अनाउंस किया कि अब सोसाइटी में जीपीएल नाम का क्रिकेट लीग होगा। उस लीग में जेठा और भिड़े दो टीम के कैप्टन होंगे। जो जीतेगा वो सोसाइटी में बेस्ट है, जो हारेगा वो झाड़ू लगाएगा। खैर दोस्तों ये रहा जीपीएल की शुरुआत की कहानी। आगे जो लीग में हुआ वो हम पार्ट 2 में जानेंगे। उससे पहले आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।